मित्रों नमस्कार। हम आज आपके समक्ष रखने जा रहे हैं विंशोत्तरी महादशा का एपिसोड नंबर 2। मित्रों, विंशोत्तरी महादशा के विषय में कल हमने आपसे कुछ चर्चा की थी। हमने आपको बताया था कि विंशोत्तरी महादशा के अनुसार फल कथन करने पर ही ज्योतिष के फल कथन की सही प्रकार से सिद्धि हो पाती है। विंशोत्तरी के बगैर ज्योतिष विज्ञान लगभग अधूरा सा ही है। मित्रों, उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए हम आपके समक्ष आगे के चरण को प्रकट कर रहे हैं। इसमें महर्षि पाराशर जी कहते हैं कि ग्रह जो है जन्म कुंडली में सधर्मी और विधर्मी, विपरीत धर्म वाले दो प्रकार के ग्रह हो सकते हैं। सधर्मी वो होते हैं जो अपने समान ही गुण धर्म वगैरह रखते हों। मान लो एक ग्रह की महादशा है और उसमें एक दूसरे ग्रह की अंतर्दशा है, तो जिस ग्रह की अंतर्दशा है वह ग्रह भी पहले ग्रह यानी कि महादशा वाले ग्रह, यदि दोनों ही ग्रह केंद्र या त्रिकोण के हों, ये सधर्मी हुए। या दूसरे प्रकार के जो पाप ग्रह हैं वो त्रिषडायस आदि या जो छठे आठवें 12वें आदि ग्रहों के घरों के या भावों के जो स्वामी होते हैं वो अपने आप में समान धर्मी होते हैं। तो इस प्रकार से जो समान धर्मी ग्रहों की दशा और अंतर्दशा होती है उसमें ग्रह सामान्यतया शुभ फल ही देते हैं। मान लीजिए किसी केंद्र के स्वामी की महादशा है और उसमें दूसरे जिस ग्रह की अंतर्दशा वह भी किसी केंद्र का ही स्वामी है, या किसी त्रिकोणेश की महादशा है और अंतर्दशा भी किसी त्रिकोणेश की ही है, तो ये सधर्मी हुए। इसी प्रकार से विपरीत धर्म वाले ग्रह भी होते हैं। अगर विपरीत धर्म वालों की आपस में महादशा हो तो ये दोनों ही प्रकार के ग्रह अपने आप में उसके अनुसार ही फल देते हैं। अगर शुभ ग्रहों वाले की, शुभ धर्मियों की यदि महादशा और अंतर्दशा है तो वो शुभ फल करते हैं। यदि शुभ ग्रह की महादशा है और उसमें किसी अशुभ ग्रह की या किसी विधर्मी यानी कि त्रिषडायस आदि की अंतर्दशा है तो वह शुभ फलकारी नहीं होगी। नंबर 2, वो कहते हैं कि यदि केंद्र में केंद्राधीश की महादशा हो और उसमें अंतर्दशा त्रिकोणेश की हो, या त्रिकोणेश की महादशा हो और उसमें अंतर्दशा केंद्रेश की हो, तो दोनों ही प्रकार से दोनों ही स्थितियों में ये ग्रह जो है शुभ फलकारी होंगे। शर्त ये है कि एक ग्रह जो त्रिकोणेश है और जो केंद्रेश है, उन दोनों की यदि वे दो राशियों के स्वामी हैं, दो राशियों के अधिपति हैं, तो उनमें से कोई सी भी राशि किसी दुख भाग में, दुख स्थान का स्वामी नहीं होना चाहिए, या त्रिषडायस का स्वामी नहीं होना चाहिए, या किसी जो अवांछनीय भाव हैं किसी ऐसे भाव के स्वामी नहीं होने चाहिए जिसके कारण जो फल है फल प्राप्ति में शुभता प्राप्त हो सके। ऐसी स्थिति में ग्रहों की जो परिणाम हैं, जो फलादेश है, उसमें कमी आ जाएगी। यदि दोनों ही राशियां शुभ भाव में बैठी हुई हैं और उसमें त्रिकोणेश हो चाहे केंद्रेश हो, यदि दोनों ही राशियों के स्वामी अपने आप में शुभत्व लिए हुए हैं, शुभ राशियों के स्वामी हैं, शुभ स्थानों में बैठी हुई राशियों के स्वामी हैं, तो उनका फलादेश शुभ ही होगा। और यदि उनमें से एक राशि त्रिषडायस आदि भागों में बैठी हुई है तो वो विधर्मी हो जाएंगे, वो उस स्थिति में शुभ फल प्राप्त नहीं करेंगे। मित्रों, इसी क्रम में आगे अब इस कार्यक्रम को हम बढ़ाएंगे एक एक चरण करके। आज हमने इसका दूसरा भाग आपके समक्ष रखा जिसमें हमने ये स्पष्ट किया
कि समान धर्मी और विधर्मी, विपरीत धर्म वाले जो ग्रह हैं वो किस प्रकार से अपना भाव फल कथन करते हैं। और कल हमने आपको ये बतलाया था कि जो ग्रह अपने आप में मित्र ग्रह होते हैं या अपने आप में ऐसा दृष्टि संबंध बनाते हैं जो समान धर्मी कहलाते हैं, उनकी भी दशा अंतर्दशा में शुभ फल की प्राप्ति ही होती है। उसमें हमने बताया था आपको कि एक ग्रह एक दूसरे के घरों में बैठे हुए हों, दूसरे के भावों में बैठे हुए हों, एक दूसरे की राशि में बैठे हुए हों, एक ग्रह एक की राशि में बैठा हो, दूसरा उसको समान दृष्टि से देखता हो, दोनों ही ग्रह जिसकी महादशा है और जिसकी अंतर्दशा है, वे दोनों ही ग्रह युति बनाकर किसी शुभ भाव में बैठे हुए हों, उसके अनुसार यदि हम फल कथन करते तो उनके फल जो है हमें शुभ ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से हमने आज का यह एपिसोड भी आपके समक्ष रख दिया है। आशा है आपको ये पसंद आएगा, और यदि आपको ये पसंद आया है तो मित्रों कृपया हमारे इस कार्यक्रम को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं विंशोत्तरी महादशा के तीसरे एपिसोड में। क्रमशः धीरे धीरे करके इस विंशोत्तरी क्रम को हम इसलिए छोटा छोटा आपके समक्ष रख रहे हैं कि यह समझने में थोड़ा कठिन है और गंभीर है। यदि फिर भी कोई दिक्कत हो या कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट्स में जाके आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसे और स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। मित्रों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार, धन्यवाद।